प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय में कई छात्र संगठनों ने एक साथ मिलकर निकाला आक्रोश मार्च की सभा। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संगठन के द्वारा आक्रोश मार्च व एक सभा का आयोजन किया गया। इस आक्रोश मार्च में आयशा, AISF छात्र राजद एवं NSUI के छात्र शामिल थे। इन लोगों की कई मांगें थी, खासकर मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जो घोटाले हुए हैं उसकी उच्च स्तरीय जांच कराया जाए एवं मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति और निवर्तमान कुल सचिव के कार्यकाल में जो संपत्ति अर्जित हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही मिथिला विश्वविद्यालय की गोपनीयता में रिटायर्ड प्रोफेसर अवनी रंजन सिंह के हस्तक्षेप के खिलाफ यह आक्रोश मार्च निकाला गया। वहीं आक्रोश मार्च के दौरान विश्वविद्यालय मुख्यालय पर एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बातें कही। महागठबंधन के छात्र संगठन आयशा, AISF छात्र राजद, NSUI छात्र जदयू के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय प्रांगण में आक्रोश मार्च निकाला गया है। आप जान रहे हैं कि जब से ये मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति आए हैं पूरा मिथिला विश्वविद्यालय को बेचने का काम किए हैं। इनके 3 साल के रीजन में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय बंद हो गया, इनके 3 साल के रीजन में CM लॉ कॉलेज बंद हो गया, इनके 3 साल के रीजन में परीक्षा विभाग से करोड़ों का गबन होता है, इनके 3 साल के रीजन में ये अपने कुत्ते को पोस के रखते हैं, ये अपने अधिकारियों की टीम बना करके और पूरा मिथिला विश्वविद्यालय को छात्र के पैसा को बंटरबाट करने का काम किए हैं। और ये कह रहे हैं कि हम 3 साल में मिथिला विश्वविद्यालय को चमका दिए हैं। हम कहने आए हैं कि कुलपति महोदय, आपका जो 3 साल था वो मिथिला विश्वविद्यालय का बुरा हाल हो गया, पूरा मिथिला विश्वविद्यालय खोखला हो गया, सारे पैसा को आप यूपी ले गए। हम कहने आए हैं कि यहाँ जो मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर में जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, जो अपने आप को मिथिला विश्वविद्यालय का हितैषी कह रहे हैं, वो सारे जो प्रोफेसर हैं, वो सारे जो लोग हैं, इनके चापलूसी करके वो अपना संपत्ति बनाए हैं। इसलिए मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्यकाल में जितने भी अधिकारी थे, जितने भी इनके पुसलगुआ थे, सारे की संपत्ति की जांच होनी चाहिए और इन सारों को जेल के अंदर बंद होना चाहिए। अभी हम सांकेतिक करने आए हैं, 20 तारीख को इनका विदाई समारोह है। अगर ये सही से हिसाब दे के नहीं जाते हैं, अगर ये 3 साल का हिसाब नहीं देते हैं, तो आने वाले समय में हम इनको मिथिला विश्वविद्यालय से बाहर नहीं जाने देंगे। इनके शरीर पर करखा चूना पोत करके, इनको जूता का माला पहना करके इनको हम यूपी विदा करेंगे। हम ये कहने आए हैं। नाम बताइए। प्रिंस राज, जिलाध्यक्ष आयशा। ये जो छात्र इकाई है उसके द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में यूसी साहब के खिलाफ भ्रष्टाचार और अराजकता का जो माहौल बना हुआ है उसके लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एक कहावत है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम है। वही बात है, यहाँ के कुछ जो है लोकल दलालों के मदद से PC साहब यहाँ पर लूट खसोस का अड्डा बना दिए। ये 4 जिला में फैला हुआ जो विश्वविद्यालय है, अगर किसी छात्र को लूटाना है तो वो छात्र इस विश्वविद्यालय अंतर्गत कॉलेज में अपना एडमिशन लेते हैं, उन्हें अच्छी तरह से लूटा जाता है। हाल ही में जो पेपर मीडिया सबके द्वारा एक मामला आया था 5.5 करोड़ रुपया का, वो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। 5.5 करोड़ रुपया का घोटाला इस विश्वविद्यालय में खुलेआम, जिसकी विजिलेंस ने भी जानकारी दे दी है। अब हम चाहना चाहते हैं 1 साल में यहाँ पर अगर वही 5.5 करोड़ रुपया अगर बचाया जाता तो छात्रों के बीच अगर सुविधा का काम किया जाता तो कितनी सुविधाएं हो सकती है 5.5 करोड़ रुपया से। लेकिन आज के डेट में अटेंडेंस तो आ रहे हैं, छात्र तो आ रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसके कारण हाल ही में इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के कमी के कारण जो है और विश्वविद्यालय प्रशासन के लापरवाही के कारण एक सेंटर पर जो एग्जाम दे रहे थे परीक्षार्थी वो बेहोश होकर उनकी मृत्यु भी हो चुकी है, जहां पर कोई सुविधा नहीं था, गर्मी का माहौल बना हुआ था। लेकिन लूटने का बात है, यहाँ तो हम लूटने के लिए आए हैं, हमको काम कहाँ करना है, हमको कौन सा यहाँ आए, हम तो ये तुर्की की तरह है। तुर्क जैसे आया था भारत को लूट के चला गया था, वही हाल इस PC साहब का। अगर इस PC साहब हम भी तुर्क भी कह दे तो उसमें कोई दुमत नहीं है। ये आते हैं और यहाँ के कुछ दलालों के मदद के साथ यहाँ केवल लूटने के लिए आए हैं। नाम बताइए। प्रहलाद कुमार सिन्हा, विश्वविद्यालय अध्यक्ष NSUI। हम लोग पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत छात्र संगठन AISF, आयशा, NSUI और CRJD के साथियों ने
मिथिला विश्वविद्यालय में जो विगत 3 वर्षों में यहाँ के चोर कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह ने जो तांडव किया है उसका पोल खोलने आए हैं। आपको ज्ञात होगा कि ये ऐसे कुलपति हैं जिनके आते ही मिथिला विश्वविद्यालय में सीएम विधि कॉलेज बंद हो गया, जिनके आते ही WITI बंद होने के कगार पर है, जिनके आते ही माइक्रोबायोलॉजी बंद हो गया, जिनके आते ही दूरस्थ शिक्षा निर्देशालय जो इस सुदूर देहाती क्षेत्र में छात्रों का एनरोलमेंट नंबर बढ़ाने का काम करता था वो बंद हो गया। ये भ्रष्ट कुलपति जब से मिथिला विश्वविद्यालय में कदम रखे हैं, इस विश्वविद्यालय का अपने दलालों के द्वारा आर्थिक दोहन किया है। यहाँ के छात्रों की मोटी गाड़ी कमाई के पैसों को इन्होंने MA कुमार जो लखनऊ में है, जिस पर विजिलेंस भी रिपोर्ट दे दिया है कि MA कुमार ही प्रोफेसर एसपी सिंह है, ये अपने खातों पर 5.5 करोड़ रुपए का ट्रांसफर करने का काम ये कुलपति विश्वविद्यालय के परीक्षा फंड से किया है। इस विश्वविद्यालय का जो सत्र नियमित पूरे बिहार में सबसे आगे रहता था, उस सत्र को नियमित करने का यह कुलपति ने काम किया है। यह कुलपति अपने चिर परिचित लोगों को विश्वविद्यालय में आला अधिकारी बना के उसके द्वारा भी विश्वविद्यालय को लुटवाने का काम किया है। अब जानते हैं कि रिटायर्ड प्रोफेसर अवनी रंजन सिंह कौन है। आप कुलपति को बताना चाहिए कि क्यों परीक्षा विभाग को डील करते हैं, वो परीक्षा विभाग के गोपनीयता में क्यों गोपनीयता में कौन शामिल रहते हैं, क्यों? क्योंकि सारे शहर के लोगों को पता है कि प्रोफेसर अवनी रंजन सिंह मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर सर्टिफिकेट बेचने का काम करता है। यहाँ जो छात्र, यहाँ जिसका मूल्यांकन सही तरीके से नहीं करवाता है, उसका नामांकन, जिस छात्र जिसका परीक्षा रहता है उसका भी नामांकन सही समय पर नहीं, उसका भी मूल्यांकन सही समय पर ये प्रोफेसर अवनी रंजन सिंह नहीं करता है। और वो छात्र 4 जिला से इस परीक्षा विभाग का चक्कर लगाते हैं। यहाँ के दलाल जो अवनी रंजन सिंह से पोषित दलाल है, वो यहाँ के छात्रों का आर्थिक दोहन, यहाँ के छात्रों से दलाली करने का भी काम करते हैं। हम इस कुलपति से बोलना चाहते हैं, अगर यह हमारा आरोप झूठा है तो आप केस कीजिए हम छात्रों के खिलाफ, हम आपसे कोर्ट में भी फरियाने के लिए तैयार है। यही चंद बात कह के हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और अपने आंदोलन को तेज करेंगे। और निश्चित तौर पर यह मिथिला की धरती है, यहाँ कुलपति को कुलपति से MP बनाने का छात्र ने काम किया था। और ऐसे भ्रष्ट कुलपति हैं जिनका अगर 3 साल का चर्चा करें तो हम लोग दावे से कह सकते हैं कि कुलपति का 3 साल और मिथिला विश्वविद्यालय का हुआ बुरा हाल। इस दावे के साथ इस कुलपति को हम जूता का माला पहनाकर विदा करने का काम करेंगे। शरद कुमार सिंह राज सह सचिव AISF बिहार। बिहार का ये आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि छात्र संगठन द्वारा इंडिया के बैनर तले आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया है जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का तैयारी कर रहे हैं। और हमारे जो VC साहब 5.5 करोड़ का गबन के केस में कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि VC साहबी की संरक्षण में ये पैसा को निकासी किया गया है परीक्षा विभाग से। और जो भी VC साहब के कार्यकाल में 3 साल के कार्यकाल में जो भी चीज़ वो बोलते हैं कि हम ये कर दिए वो कर दिए, कोई काम उनका सही ढंग का नहीं है। आप यूनिवर्सिटी घूमिए, उनका रोड अभी बना है, उस पर घास निकल गया है, वो पैसा कहाँ हुआ? नया भवन बना है, उसका कितना कीमत था और कितने लागत में बना है, इसकी जांच होनी चाहिए। जो पूर्व के आपको रजिस्ट्रार साहब थे उनके संपत्ति की जांच होना चाहिए कि उनके कार्यकाल में जो भी बहाली हुई है कितना पैसा लेके हुआ है, कितना पैसा लेके वो बहाली लिए हैं, उनका संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ये राज्यपाल के आड़ में यहाँ पे भ्रष्टाचार छुपाया जा रहा है। बीजेपी यहाँ पे पूरी शोषण कर रही है, जिसके कारण से आज यहाँ पे भ्रष्टाचारियों के कारण छात्र यहाँ पे बहुत दर भटक रहे हैं। 4 जिलों के छात्र यहाँ आते हैं, रोज यहाँ आके जा रहे हैं 4 दिन 5 दिन 6 दिन से मधुबनी के, बेगूसराय के, मगर यहाँ काम नहीं होता है। परीक्षा विभाग में ताला लगा रहता है, यहाँ पे बच्चे खड़े होकर अपना पेपर जमा करते, कोई काम नहीं होता है। तब इसके पीछे का कारण क्या है, इसका जवाब देना होगा VC साहब को। नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, अध्यक्ष छात्र राजद।